ओके। तो एंजियोस्पर्म को डिवाइड किया गया है टू क्लासेस में। फर्स्ट है मोनोकोटिलिडॉन्स एंड सेकंड है डाइकोटिलिडॉन्स। तो मोनोकोटिलिडॉन्स यानी कि क्या होगा, जो हमारा सीड बनेगा। सबसे पहले तो हम सीड कहां पर बन रहे हैं, हमारे एंजियोस्पर्म में सीड बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो सीड का फॉर्मेशन होगा, जहां पर ओनली वन कोटिलिडॉन्स होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलिडॉन्स बोलते हैं। कोटिलिडॉन्स मींस क्या होता है, हमारा सीड है, क्या है, सीड है। तो सीड हमको पता है, अगर हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमने क्या ले लिया, शेंगदाना ले लिया, पीनट्स ले लिया, पीनट्स हमको पता है, अगर हम उसको आधा आधा कर लेते हैं, उसके पार्ट जो होते हैं वो इक्वल शेप में हो जाते हैं, हो जाते हैं ना। यस सर। हाँ। यस सर। तो ऐसा शीट कि जिसके पार्ट इक्वल शीट में हो जाते हैं, यानी कि जिसको अगर हमने तोड़ लिया तो इक्वल इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइकोटिलिडॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइकोटिलिडॉन्स बोलते हैं। और ऐसे शीट जिसका सेम फॉर्म में या सेम साइज में क्या नहीं होती, इक्वल इक्वल नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलिडॉन्स बोलते हैं। तो यही डाइकोटिलिडॉन्स एंड मोनोकोटिलिडॉन्स जो क्लासेस है एंजियोस्पर्म की, उसको हमको देख रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट, मोनोकोटिलिडॉन्स मींस क्या होता है, वन कोटिलिडॉन्स इज प्रेजेंट इन अ सीड। जो हमारा सीड है, जो मोनोकोटिलिडॉन्स मींस क्या होता है, जो हमारा सीड है, उस सीड के अंदर ओनली वन कोटिलिडॉन्स क्या होगा, प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलिडॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलिडॉन्स बोलते हैं। वही सेम सिचुएशन अगर डाइकोटिलिडॉन्स की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होगा, टू कोटिलिडॉन्स इज प्रेजेंट होगा। क्या होगा, टू कोटिलिडॉन्स इज प्रेजेंट, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे उस सीट को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो देखो, ऐसा हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इट इज प्रोड्यूस। जो हमारे मोनोकोटिलिडॉन्स एंड डाइकोटिलिडॉन्स है, इनमें से जो रूट निकलेंगे, इनमें से जो रूट निकलेंगे, तो इसमें जो रूट का फॉर्मेशन होता है, कौन से रूट का फॉर्मेशन होता है, तो मोनोकोटिलिडॉन्स की अगर बात की जाए तो इसमें कौन से रूट देखने को मिलते हैं, एडवेंटिशियस रूट देखने को मिलते हैं। कौन से रूट, एडवेंटिशियस रूट। वही अगर बात की जाए डाइकोटिलिडॉन्स की, तो टैप रूट देखने को मिलते हैं। आपको पता है एडवेंटिशियस रूट एंड टैप रूट क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, कोई बता सकता है एडवेंटिशियस रूट एंड टैप रूट का डिफरेंस क्या हो सकता है। यस, राधिका, ऋतुजा, भूमिका, आप पता बोलो। नहीं सर। एडवेंटिशियस बड़े हो गए। देखो, देखो, मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँ, डोंट वरी, बाद में देखेंगे इसको। देखो, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस का फर्क क्या होता है। देखो, हम टैप रूट किसको बोलते हैं और एडवेंटिशियस रूट किसको बोलते हैं। तो हमको पता है, अगर मैं डाइकोटिलिडॉन्स की अगर बात की जाए, जो हमारा डाइकोटिलिडॉन्स का सीड होता है, जो सीड होता है, जो इक्वल इक्वल पार्ट होता है। अगर मान लो मैंने सीड लिया, एक एक सीड लिया, इस सीड के अंदर क्या होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं, जो इससे क्या होते हैं, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के टू पार्ट्स होते हैं, यानी कि सीड जो कोटिलिडॉन्स होते हैं टू होते हैं। ऐसे ही होता है हमारा सीड, होता है ना सीड। अगर हमने शेंगदाना ले लिया है ना, शेंगदाना ऐसे होता है ना हमारा। यस सर। अब यस सर। क्या कर दिया, मैंने क्या कर लिया, एक शेंगदाना ले लिया, और इस शेंगदाने को मैंने सॉइल के अंदर क्या कर दिया, दफना दिया, सॉइल के अंदर दफना दिया। क्या सिचुएशन मिलेगी, जो इसका अपर वाला पोर्शन है, जो इसका अपर वाला पोर्शन है, यहाँ से मुझको क्या देखने को मिलेगा, शूट यानी कि स्टेम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, स्टेम देखने को मिलेगा। और यहाँ से जो नीचे वाला पोर्शन है, इससे मुझे क्या देखने को मिलेगा, रूट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, रूट देखने को मिलेगा। तो देखो, जहां से हमको स्टेम देखने को मिलता है और जहां से हमको रूट देखने को मिलता है, आपने नाम सुना होगा, जहां से हमको स्टेम देखने को मिलता है उसको हम प्लूम्यूल बोलते हैं। नाम सुना है प्लूम्यूल। नो सर। नो सर। ओके। तो देखो, अगर सीड है, सीड में से हमको पता है सीड की क्या होती है, हम एरियल की अगर बात कीजिए, अगर मैंने एक सीड को मैंने धरती के अंदर अगर गाड़ लिया, दफना दिया, तो आपको एक शूट निकलेगा, जो उसकी स्टेम बोलते हैं हम।
ऐसे होता है ना, हमारा सीड है, अगर यहाँ से हमको ऐसे टू पहले, तो टू ऐसे ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है ना, प्लांट ग्रो होता है। yes, sir. तो देखो, प्ल्यूम्यूल किसको बोलते हैं, जहां से स्टेम का डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ स्टेम, डेवलपमेंट ऑफ स्टेम, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्ल्यूम्यूल बोलते हैं। तो जो स्टेम का डेवलपमेंट होता है किससे होता है, प्ल्यूम्यूल से होता है। और डेवलपमेंट ऑफ रूट, डेवलपमेंट ऑफ रूट जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल रूट। रेडिकल सुना है फिर वर्ड, Yes, sir. रेडिकल वर्ड सुना है, सुना है क्या? Yes, sir. हाँ, यस। तो देखो, जहां से रूट का डेवलपमेंट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। और जिससे स्टेम का डेवलपमेंट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्ल्यूम्यूल बोलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन जिसमें देखने को मिलते हैं, स्टेम, जहां से स्टेम निकलेगा, जहां से रूट निकलेगा, उस रूट को हम बोलते हैं टैप रूट। क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। जो कि कहाँ से निकलेंगे, डाइकोटिलीडॉन से निकलेंगे। कहाँ से निकलेंगे, डाइकोटिलीडॉन से निकलेंगे। जहां से स्टेम से प्ल्यूम्यूल, प्ल्यूम्यूल से स्टेम निकलेगा, और जो हमारा क्या है, रेडिकल है, रेडिकल से रूट निकलेगा। तो इस टाइप की जो सिचुएशन देखने को मिलती है, किसमें देखने को मिलते हैं, डाइकोटिलीडॉन्स में देखने को मिलती है। वही अगर बात की जाए इसकी एडवेंटिशियस रूट कैसे होते हैं, एडवेंटिशियस रूट कैसे होते हैं, तो यहाँ पर एक ही अगर सीड है तो उसके पास कोई कोटिलीडॉन्स नहीं है, तो यहाँ से कहीं से भी ऐसे सीड से बहुत। आपने ये सुना है, ओनियन देखा है ना, ओनियन, ओनियन, Yes, sir. हाँ। Yes, तो sir. ओनियन का आपने जब नया नया वाला ओनियन लाते हो आप, तो आपने देखा होगा, अगर ये हमारा ओनियन है, मार्केट से हम लाते हो, तो उसकी ये पत्तियां होती है ये पत्तियां, जहां से हमारा एक ऐसा छोटा सा ओनियन लगा हुआ होता है, उसमें बड़े बड़े ऐसे ऐसे छोटे छोटे रूट्स होते हैं ना, ये रूट्स, Spring onion. Yes, Sir. हाँ ना, ऐसे ही रूट्स होते हैं उसके, हेयर Yes, लाइक। sir. Yes, sir. तो ऐसे टाइप के रूट्स को हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। रूट जो कहीं से भी निकलेंगे, जो कहीं से भी निकलेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। और जहां से ओनली रेडिकल से जो रूट का फॉर्मेशन होता है, रेडिकल के एक रूट में फॉर्मेशन होता है, और जिस बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस ब्रांचेस होते हैं, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। समझ में आया एडवेंटिशियस रूट एंड टैप रूट का फर्क? yes, sir. यस डियर राधिका, समझ में आया ये डिफरेंस? Yes, sir. तो देखो, ऐसे हमारा टैप रूट का सिचुएशन देखता है, जो डाइकोटिलीडॉन्स में देखने को मिलता है। और मोनोकोटिलीडॉन्स में, उसमें ओनली वन क्या होता है, कोटिलीडॉन्स होता है। तो ऐसे कहीं से भी निकलेंगे रूट, उसको तो हम क्या बोलते हैं, हेयर लाइक जो रूट होंगे, उसको हम एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। क्लियर इतना भी, क्लियर इतना, क्लियर कर दी Yes. इसको। हाँ, अब रूट भी देखने को मिल गए हमको। अब हमको क्या लिखना है, देखो मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है, थर्ड पॉइंट लिखा है, पैरेलल विनेशन एंड रेटिकुलेटेड विनेशन। सर एडवेंटिशियस रूट को भी फाइब्रस रूट बोलते हैं, हाँ यस, आल्सो दिस इज अ फाइब्रस रूट, क्योंकि वो फाइबर्स लाइक होते हैं, यानी हेयर लाइक, जो छोटे छोटे, अगर हमने उसको अगर ऐसे पकड़ लिया ना, वो फटाक से टूट भी जाते हैं, तो इसलिए वो फाइबर्स लाइक रूट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट और फाइब्रस रूट बोलते हैं। तो देखो, पैरेलल विनेशन एंड रेटिकुलेटेड विनेशन, ये विनेशन क्या होता है, ये पैरेलल विनेशन क्या होता है, पैरेलल विनेशन इन लीव्स, लीव्स, पैरेलल विनेशन इन लीव्स, यानी इसमें भी रेटिकुलेटेड विनेशन इन लीव्स, लीव्स। हमको पैरेलल विनेशन एंड रेटिकुलेटेड विनेशन किसमें देखने को मिलता है, लीव्स में देखने को मिलता है। तो देखो, पैरेलल विनेशन, आपने केड़ी, केड़ का पान देखा है, केड़, जिसको हम बनाना ट्री का जो लीफ होता है, देखा है उसको आपने ऐसे, Yes, sir. हाँ, हाँ, sir. आपने देखा होगा कि जो बनाना की ट्रीज होती है, उसके ऊपर जो लीव्स के ऊपर जो यानी कि लाइनिंग होती है, वो ऐसे ऐसे पैरेलल पैरेलल होती है, देखिए क्या, हाँ, Yes, sir. sir. ऐसे Yes, sir. ऐसे ऐसे जहां पर ये जो हमारे मोनोकोटिलीडन्स होते हैं, उसके जो लीव्स होते हैं ना, उसमें कौन सी विनेशन पाई जाती है, तो पैरेलल विनेशन पाई जाती है। कौन सी विनेशन पाई जाती है,
पैरेलल वेरिएशन पाई जाती है। वही अगर हम डाइकोटिलेडन्स की अगर बात की जाए तो इसमें आपने देखा होगा, जैसे अगर आपने हिबिस्कस का अगर लीफ लिया है तो देखा होगा ऐसी सिचुएशन, यहाँ से ऐसे निकलेंगे वेन्स, और ये वेन्स जो होते हैं वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर भी परफॉर्म करते हैं। होता है ऐसा, होता है ना? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो मोनोकोटिलिडन्स जो जो अगर लीफ की अगर बात की जाए तो ऐसे पैरेलल वेरिएशन किसमें देखने को मिलता है हमको? मोनोकोटिलिडन्स के इसमें देखने को मिलता है। और जो हमारा रेटिकुलेटेड वेरिएशन होता है जो लीव्स के अंदर की, हमको किसमें देखने को मिलता है? डाइकोटिलिडन्स में, जो कि क्या होंगे? टू कोटिलिडन्स जहां पर प्रेजेंट होंगे उसको हम डाइकोटिलिडन्स बोलते हैं। वही अगर बात की जाए तो इसकी तो एक क्या होते हैं? मोनोकोटिलिडन्स होते हैं। तो ये वाला समझ में आया, थर्ड वाला पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ। तो कल हमने मैंने एक आपको फ्लावर की डायग्राम फ्लावर की एक डायग्राम निकाल के दी थी। हमने देखा था स्ट्रक्चर फ्लावर का, जिसपे हमने जिम्नोस्पर्म सॉरी गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम भी देखा था, जो हमारे मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। देखा Yes, था sir. कल? Yes, हाँ, sir. तो देख, उससे रिलेटेड हमारा एक पॉइंट है, इसमें भी है, इसमें भी एक पॉइंट। तो देखो मैं पॉइंट लिख रहा हूं। प्राइमरस फ्लावर 3 members each, floral one, और यहां पर मैं लिख रहा हूं टेट्रा और पेंटामेरस फ्लावर, जिसमें क्या होंगे 4 से 5 मेंबर्स ऑफ each floral वर्स। तो देखो, जब मैंने कल आपको एक डायग्राम निकाल के दी थी फ्लावर की, तो उसमें आपने गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम भी देखा था गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम। तो उससे रिलेटेड हमारा ये वाला पॉइंट है, अगर अगर एक फ्लावर है, अगर एक फ्लावर है, एक फ्लावर के अंदर 4 से 5 मेंबर ऑफ फ्लोरल वर, यानी कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उसके कितने मेंबर? 4 से 5। हमने देखा था अगर हमने हिबिस्कस का फ्लावर ले लिया तो क्या उसके पास सिर्फ एक ही एंथर फिलामेंट होता है क्या? एक ही होता है क्या? नो। आपने देखा होगा ना, आपने कभी हिबिस्कस को अगर सिंगल 5 पेटल्स वाला जो अगर हिबिस्कस लिया है तो आपने देखा होगा कि उसकी जो ऐसे ओवरी होती है, इस ओवरी के अंदर ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेगा ऐसे स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ से हमको एंथर, बहुत सारे ऐसे एंथर देखने को मिलते हैं ना, ऐसे एंथर है ना, स्ट्रक्चर Yes. देखा है ना इसको? हाँ, तो देखो इस पॉइंट का मतलब क्या होता है? ऐसा फ्लावर कि जिस फ्लावर के अंदर 4 से लेकर 5 मेंबर आप ऐसे फ्लोरल यानी कि पूरा देखो ग्रुप है, 3 इधर है, 3 है, 6 हो गए, और ये ऐसे एक ऐसा पूरा मेंबर जो फ्लोरल वर्ल का हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जिस फ्लावर के अंदर ऐसे ग्रुप में 4 से 5 मेंबर्स किसके होंगे? फ्लोरल वर्ल के होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइकोटिलिडन्स बोलते हैं। वही अगर बात की जाए तो इधर में जो होता है ना, तो ओनली 3 मेंबर्स, एक फ्लावर के अंदर ओनली 3 मेंबर्स। ऐसे देखो, अगर मैंने ये ओवरी निकाल दी, एक मेंबर ये हो गया, एक मेंबर एक हो गई, इसने कम से कम इसमें ओनली 3 मेंबर्स क्या होंगे? फ्लोरल वर्ग के होंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइमीरस फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइमीरस फ्लावर बोलते हैं। और इधर क्या बोलते हैं? टेट्रा और पेंटामरस फ्लावर बोलते हैं। समझ में आया ये वाला पॉइंट? लास्ट वाला पॉइंट समझ में आया? सर नहीं सुनते। यस प्रथमेश, सर लास्ट वाला नहीं सुनते। ए वाला ना, ए वाला ना। Yes, sir. हाँ, अगर मैंने फ्लावर की बात की है तो फ्लावर में हमने कल देखा था कि उसके क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम होते हैं। क्या होते हैं? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम होते हैं। तो ऐसे गाइनोशियम, एक गाइनोशियम नहीं, एक गाइनोशियम से काम नहीं चलेगा, एक फ्लावर के अंदर 4 से 5 मेंबर होने चाहिए।
एक फ्लावर के अंदर 4 से 5 मेंबर होने चाहिए। यानी कि देखो अगर मैंने आंसर निकाला है, एक ए हो गया, 2, 3, 4 और एक हमारा ये ओवरी हो गया। ये क्या है, दोनों रिप्रोडक्टिव फ्लोरल वर्ड है। इसको हम बोलते हैं मेल पार्ट और इसको हम बोलते हैं फीमेल पार्ट। तो ऐसा इसका जो पूरा ऐसा ग्रुप बनेगा 4 से 5 मेंबर का, इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रा एंड मेंटामरस फ्लावर बोलते हैं। अब समझे? yes sir, हाँ, तो इसमें क्या होगा, सेम सिचुएशन इधर भी देखने को मिलेगी, लेकिन कितने मेंबर्स होने चाहिए, 3 मेंबर्स होने चाहिए। कितने मेंबर, 3। अगर मैंने यहाँ पर 2 आंसर निकाले तो एक मेंबर्स किसका होना चाहिए, फीमेल का होना चाहिए, और ये दोनों भी क्या होंगे, मेल। तो ऐसी जो सिचुएशन देखने को मिलती है वो किस में देखने को मिलती है, ट्राइमेरस फ्लावर में देखने को मिलती है। अब समझ में आया दोनों भी? yes sir, सभी को? राधिका? Yes, sir. हाँ। अथर्व, भूमिका, काव्या, बाकी सर तो एक मुझे से ज्यादा भी मेंबर्स हो सकते क्या? किसमें डियर? डाइकोटिलीडॉन इसमें इसमें डाइकोटिलीडॉन्स में। डाइकोटिलीडन्स में हाँ बहुत ज्यादा हो सकते, डोंट वरी। लेकिन कितने होने चाहिए, मिनिमम कितने होने चाहिए, 4 से 5 मेंबर होने चाहिए। तो ऐसे मेंबर्स में हम क्या बोल सकते हैं, डाइकोटिलीडन्स बोल सकते हैं। मिनिमम है, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, उससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन 4 से 5 से कम होना नहीं चाहिए। समझ में आया? अगर यहाँ से 4-5 से अगर कम होता है तो कौन सा फ्लावर कहलाएंगे, फिर हम प्राइमरस फ्लावर कहलाएंगे उसको। समझो अभी? यस सर। हाँ, तो 4 से 5 होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। वही अगर बात की जाए इधर, तो इधर कैसे कैसे होना चाहिए, 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 या 3 से कम नहीं होना चाहिए, इसमें एक लिमिट है। 3 या 3 से कम नहीं होना चाहिए, उसमें कितनी भी हो सकती है। तो ऐसा हमारा मोनोकोटिलीडन्स एंड डाइकोटिलीडन्स है। अगर इसके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए ना, आपको माइजी पता है क्या होता है? माइजी पता है? माइजी किसको बोलते हैं? माइजी किसको बोलते पता है क्या? ऐसा नो रे, नहीं। No, sir. माइजी नो। अगर मैंने आपको ऐसा उसका एक लोकल नाम बता दिया तो आप उसको पहचानते हो, तो फिर क्या करेंगे? स्वीट कॉर्न पता है, स्वीट कॉर्न? yes sir, यस सर। Sir. तो दिस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न क्या है, माइजी। मक्याचं कणीस है ना, मक्का म्हणतो ना त्याला आपण। yes sir, Yes, sir. हाँ, इसमें ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं, जैसे हमारा वीट भी हो सकता है, गेहूं, चावल, ऑलरेडी छोटे छोटे उसके बीज होते हैं ना, छोटे छोटे बीज होते हैं उसके, उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो ऐसे जो मेंबर्स होंगे वो किसके अंदर आ जाएंगे, मोनोकोटिलीडन्स में आ जाएंगे। और वही अगर बात की जाए तो इसमें हमारा सनफ्लावर जो होता है वो भी होता है, पीनट्स, नट्स, और वो क्या बोल सकते हैं हम, पी प्लांट, बटाना, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे हैं, हमको पता है, जैसे ग्राम भी है हमारा, है ना, है कि नहीं, है कि नहीं रे बाबा? यस Yes, सर। sir. yes sir, तो ऐसे हमारे कुछ एग्जांपल्स है जो हमारे मोनोकोटिलीडन्स एंड डाइकोटिलीडन्स है। तो देखो यहाँ से आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्या आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोकोटिलीडन्स एंड डाइकोटिलीडन्स। समझ में आया क्वेश्चन कैसे आता है? तो 2 से 3 मार्क के लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोकोटिलीडन्स एंड डाइकोटिलीडन्स, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, इजी yes sir, यस है कि सर। नहीं? Yes, sir. हाँ, Yes. तो चलो मैं अभी इसको क्लियर कर दूं। हाँ सर। हाँ sir, तो चलो यहाँ पर हमारे सभी क्लासेस खत्म हो जाते हैं जो हमने देखे थे, थैलोफाइटा यानी कि अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट क्लास था वो जिम्नोस्पर्म था।
अब हमको क्या देखना है, हमने पढ़ा था जब हमें क्लासेस पढ़ रहे थे, आपको स्पोरोफाइट, गमेटोफाइट ऐसे कुछ नाम आए थे नाम, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आए थे कि नहीं ऐसे नाम Yes, sir. आए थे ना? हाँ, Yes, sir. तब उस नेम का क्या लफड़ा है, वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो या कुछ भी ऐसे, क्या उसका लफड़ा क्या है, तो उसके बारे में हमको क्या करना है, अभी पढ़ना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने उसका कुछ बेसिक बेसिक मैंने आपको कुछ एक डायग्राम भी निकाल के दी थी, जिसमें मैंने आपको एक वर्ड दिया था, डिस्को हग्गा दिया था, डिस्को पर्सन हक दिया था, Yes, sir. हक दिया था ना डिस्को ने। आप उसको साथ में लेके गए, लेकिन उसको एक ऐसी बुरी आदत है कि वो कहीं पे जाके क्या कर लेता है, हक देता है। ऐसा हमने डिस्को हक का एक वर्ड सुना था, जिसके बाद मैंने आपको एक डायग्राम भी निकाल के दी थी, यानी कि स्पोरोफाइट कन्वर्टेड इनटू गमेटोफाइट, गमेटोफाइट कन्वर्टेड इनटू स्पोरोफाइट, वो वाला नहीं क्या डायग्राम भी दिया था ना? हाँ, तो वही फंडा हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो देखो, Yes, sir. प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या पढ़ना है हमको? प्लांट लाइफ साइकिल, प्लांट की लाइफ साइकिल को पढ़ना है, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले अगर प्लांट की लाइफ की अगर साइकिल की मैं बात करूँ ना, मैं पहले आपको एक छोटा सा टेबल दे देता हूँ। पांचों जो हम क्लास पढ़े थे, पांचों ही जो क्लास पढ़े थे उसके बारे में मैं टेबल दे देता हूँ, जिसमें लाइफ साइकिल कैसी होती है, उसके बाद हम बात करेंगे। तो देखो, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लाइफ साइकिल, हाँ, LIFE लाइफ साइकिल, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लासेस, क्लासेस। तो सबसे पहला ऐसे कर दो, ऐसे उल्टा कर दो, इधर क्लासेस लिखो, समझने के लिए इजी हो जाएगा, क्लासेस, और यहाँ पर लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल। देखो, सबसे पहले मैं क्लास ले रहा हूँ थैलोफाइटा, यानी कि थैलोफाइटा मीन्स क्या होता है हमारा, क्या होता है थैलोफाइटा? हाँ अथर्व, थैलोफाइटा मीन्स क्या होता है? जिसमें लिप्स हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। Algae. अरे थैलोफाइटा मीन्स डायरेक्ट डायरेक्ट हम इसको अलगी नहीं बोलते क्या रे, अलगी, जिसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वो तो आगे वाला पॉइंट है, लेकिन मैंने सिर्फ थैलोफाइटा मीन्स क्या होता है तो उसके बारे में बोला, अलगी। सेकंड हमारा क्लास कौन सा है, बोलो, आप बोलते जाओ। Bryophyte. ब्रायोफाइटा। थर्ड क्लास कौन सा है? Pteridophyta. हाँ, टेरिडोफाइटा। फोर्थ क्लास कौन सा है? Gymnosperm. जिम्नोस्पर्म। एंड फिफ्थ कौन सा है हमारा? Juice. Angiosperm. एंजियोस्पर्म। तो देखो, ऐसे हमने पांच भी क्लासेस क्या कर लिए, पूरा कंप्लीट कर। तो हमारा एक यहाँ पर से आपको MCQ पॉइंट के क्वेश्चन आते हैं, तो इस टेबल में से आप पूरे MCQ पॉइंट के क्वेश्चन आप हल कर सकते हो, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने आपको एक टेबल दे दिया है निकाल के, ये टेबल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको समझ आने के लिए मैंने आपको इस टेबल के रूप में फॉर्म करके दे दिया। तो देखो, क्लासेस थैलोफाइटा, थैलोफाइटा मीन्स अलगी होता है, क्या होता है, अलगी होता है। तो इसमें जो लाइफ साइकिल पाई जाती है ना, सबसे ज्यादा जो स्टेजेस पाई जाती है ना, हैप्लॉइड स्टेज, यानी कि हमारी गमेटोफिटिक स्टेज पाई जाती है, इसलिए इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लॉन्टिक। कौन सी होती है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, किसके अंदर? थैलोफाइटा के अंदर। ब्रायोफाइटा के अंदर कौन सी होती है? आदि आदि हैप्लॉइड होती है, आदि हैप्लॉइड होती है, और आदि डिप्लॉइड होती है, आदि डिप्लॉइड होती
आधी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, इसलिए इसमें जो लाइफ साइकिल बनती है वो डिप्लोहैप्लॉइड। क्या बनती है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक बनती है। देखो थैलोफाइटा में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ब्रायोफाइटा में हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड ऐसे दोनों भी स्टेज देखने को मिलती है, इसीलिए उसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और टेरिडोफाइटा में उसका उल्टा डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड स्टेज देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो डिप्लॉइड स्टेज होती है डोमिनेंट होती है, इसीलिए डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म में एक ही तरह की साइकिल देखने को मिलती है जो होती है डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक इधर भी देखने को मिलती है तो डिप्लॉन्टिक इधर भी देखने। देखो यहाँ पर से आपको 5 मार्क्स के लिए, अगर 5 मार्क के लिए नहीं आता है क्वेश्चन, अगर इन पांचों में से एक तो क्वेश्चन आ जाएगा लाइफ साइकिल के ऊपर जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। तो थैलोफाइटा के अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ब्रायोफाइटा के अंदर हैप्लोइड एंड डिप्लॉइड स्पेस दोनों ही मिलने को देखने को मिलते हैं, तो उसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। टेरिडोफाइटा में डिप्लॉइड हैप्लॉइड स्टेज देखने को मिलती है, तो इसमें डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में दोनों भी क्या मिलेगी, देखने को मिलेगी आपको डिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने। समझाए टेबल? टेबल समझे क्या? यस सर। हाँ, तो अभी हमको क्या करना है, प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है, प्लांट लाइफ के साइकिल के भरोसे हमको क्या करना है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करना है। क्या करना है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को। तो मैं इसको क्लियर कर दूं, एमसीक्यू क्वेश्चन Yes, से ये sir. वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस, इसको क्लियर कर दूं मैं अभी। इसको क्लियर कर दूं क्या? No, sir. हाँ, देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ उसकी तरफ ध्यान दो। मैं आपको अभी नहीं क्या एक डायग्रामेटिकली शो करूंगा सिर्फ, उसकी मैं थ्योरी आपको लिख के नहीं दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, आपको मैं थ्योरी वाला पिक है ना जो मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो वो आपको लिखना है। ठीक है, चलेगा? चलेगा? यस सर। हाँ, तो मैं आपको पिक सेंड कर दूंगा, तो उस थ्योरी वाले पिक को आपको अच्छे से सॉल्व करना है, यानी कि लिखना है। तो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको थ्योरेटिकली समझाने से डायग्रामेटिकली अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो बाद में जो थ्योरी होगा तो मैं आपको पिक भेज दूंगा, तो उसका आपको लिखना है। तो चलो मैं इसको क्लियर कर दो अभी। क्लियर कर दो। यस सर। हाँ, चलो देखो, जो प्लांट होते हैं, क्या होते हैं, प्लांट होते हैं एक टू टाइप के बॉडी को या टू टाइप के लाइफ साइकिल को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, या टू बॉडी स्टेजेस को परफॉर्म करते हैं। तो एक जो स्टेजेस होता है, प्लांट शो टू टाइप्स ऑफ स्टेजेस। एक जो प्लांट होता है टू स्टेजेस से क्या होता है, वो उसको गुजरना पड़ता है। टू टाइप्स ऑफ स्टेजेस से क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट स्टेज क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट स्टेज बोलते हैं। और दूसरे स्टेज को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं गमेटोफाइट स्टेज। ये दोनों बातें समझ में आ गई? जो हमारा एक प्लांट है, तो एक प्लांट है तो उसको क्या करना पड़ेगा, टू स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। टू स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज होती है स्पोरोफाइट स्टेज एंड सेकंड स्टेज होती है गमेटोफाइट स्टेज। तो ये जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है उसको हो एक कैसे होती है, डिप्लॉइड स्टेज होती है। कैसे होती है, डिप्लॉइड। कैसे स्टेज होती है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड नथिंग बट हम उसको क्या बोलते हैं, 2n लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2n लिखते हैं। वही अगर गमेटोफिटिक की बात की जाती है, कैसे होती है, हैप्लॉइड स्टेज होती है। कैसे होती है, हैप्लॉइड स्टेज होती है, जिसको हम क्या लिखते हैं, ओनली सिंगल n लिखते हैं। डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड आपको पता है ना क्या होता है? तो
डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड पता है आपको क्या होता है? तो Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अगर हमारे इंसान की अगर बात की जाए तो मैंने अगर मेरा एक ऐसा किसी एक सेल या कोई अगर ऑर्गन मैंने निकाल लिया यहाँ से, या कोई ऐसे चिमूटा लेकर मैंने अपना मांस अगर निकाल लिया, तो जो भी हमारे बॉडी के हर एक सेल होते हैं वो कैसे होते हैं? डिप्लॉइड। कैसे होते हैं? डिप्लॉइड, जिसको हम सोमैटिक सेल बोलते हैं। सोमैटिक सेल बोलते हैं। तो वैसे ही हर एक बॉडी अगर है तो डिप्लॉइड है, तो अगर कौन से सोमैटिक सेल से बनी होती है। वही अगर गमेट की बात की जाए, अगर मेल है तो मेल के अंदर स्पर्म बनेगा, तो फीमेल है तो फीमेल के अंदर क्या बनेगा? एग बनेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? गमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गमेट बोलते हैं। तो गमेट इज ऑलवेज क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो हमारे सोमैटिक सेल कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। और गमेट के सेल कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। तो ऐसे ही स्पोरोफाइट स्टेज जो होगा वो कैसे होगा? डिप्लॉइड होगा। तो गमेटोफाइट स्टेज कैसे होगा? यहाँ पर सोमेटिक सेल नहीं बनेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। तो स्पोर कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। एंड गमेटोफाइट स्टेज कैसे होता है? हैप्लॉइड होता है। तो चलो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, उसके बाद में आपको, अगर आप हमारा क्लास खत्म हो जाता है तो मैं आपको ये सेंड कर दूंगा, पिक सेंड कर दूंगा, तो आपको लिखना है उसको। देखो, कुछ स्ट्रक्चर निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट बोलते हैं। यानी कि हमने देखा था ये क्या होते हैं? कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। तो हमारा स्पोरोफाइट होता है, कैसे होता है? 2n होता है। क्या होता है? 2n होता है। अब स्पोरोफाइट हमेशा ध्यान में रखना, मैंने आपको एक डायग्राम भी निकाल दी। स्पोरोफाइट डिस्पो, डी से क्या होता है? डिप्लॉइड, स्पो से क्या होता है? स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट हमेशा कैसे होता है? डिप्लॉइड होता है। और डिप्लॉइड होने के कारण ये खुद में क्या कर लेता है? तो मियोसिस करता है। याद में रखना, हमको पता है सेल डिवीजन के 2 प्रोसेस होती है, मियोसिस एंड माइटोसिस। क्या होते हैं? मियोसिस एंड माइटोसिस। अगर डिप्लॉइड का कन्वर्शन हैप्लॉइड में करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? मियोसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मियोसिस करना पड़ेगा। तब मियोसिस के बाद जब ये मियोसिस कर लेता है खुद में, तो इससे क्या बनते हैं? स्पोरोफाइट बॉडी है, तो स्पोरोफाइट से क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। तो आप इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते, दिखा सकते। स्पोर बन, क्या बन गए? स्पोर बन। इस स्पोर के थ्रू, इस स्पोर क्या हो जाएंगे? जर्मिनेशन हो जाएंगे। और यहाँ से आपको ऐसी कुछ सिचुएशन देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं गमेटोफाइट, यानी कि प्लांट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? गमेटोफाइट दिखने को मिलेगा। किससे? स्पोर से। स्पोरोफिटिक बॉडी थी, स्पोरोफिटिक बॉडी के अंदर क्या हुआ? मियोसिस हुआ। मियोसिस से क्या बन गए? स्पोर बन गए। स्पोर क्या होंगे? जर्मिनेशन करेंगे। तो जर्मिनेशन से क्या देखने को मिलेगा? हमको एक बॉडी देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं गमेटोफाइट। तो गमेटोफाइट हग्गा से, हा से हैप्लॉइड, गा से गमेटोफाइट, ये सुना था हमने। तो ये कैसे होता है? हैप्लॉइड होता है। कैसे होता है? हैप्लॉइड। अब इस गमेटोफाइट के अंदर ये जो गमेटोफाइट होता है वो क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। स्पोरोफाइट क्या करता है? मियोसिस करता है। मियोसिस से उसने स्पोर बनाया और गमेटोफिटिक बॉडी कर दिया। अब ये क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। तो माइटोसिस से क्या बनाता है? तो गमेट का प्रोडक्शन करता है। क्या करते हैं? गमेट, जैसे कि अगर एग है, स्पर्म है या एग है, ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं? गमेट। क्या बना लिया? माइटोसिस करके गमेट का फॉर्मेशन कर लिया। तो फिर ये गमेट क्या करेंगे? फ्यूज हो जाएंगे एक दूसरे में, मेल गमेट एंड फीमेल गमेट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। कौन? जो यहाँ पर गमेट बन गए, मेल गमेट एंड फीमेल गमेट, क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट बनेगा। पता है ना आपको? पता है ना जाइगोट?
ये जो गमेट भी होते हैं, गमेट भी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। अगर मेल गमेट भी हैप्लॉइड है, फीमेल गमेट भी क्या है, हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड जब दोनों का फ्यूज हो जाता है तो कैसे बन जाता है, डिप्लॉइड बन जाता है, बन जाता है ना, पता है ना। Yes, यस sir. सर। n प्लस एन है, n प्लस एन है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, 2n लिखते हैं। मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए, मैथ की अगर बात की जाए, तो ए हैप्लॉइड है, ए भी हैप्लॉइड है, तो दोनों से क्या देखने को मिलेगा हमको, 2n, यानी कि क्या देखने को मिलेगा, डिप्लॉइड देखने को मिलेगा। यहाँ से हमारा ये क्या बन गया, जाइगोट बन, क्या बन गया, जाइगोट। तो जाइगोट कैसे होता है, डिप्लॉइड होता है। फिर ये जाइगोट क्या कर देगा, जर्मिनेशन करके क्या बना देगा, स्पोरोफाइट कर, क्या करेगा, स्पोरोफाइट करने, स्पोरोफाइट की बॉडी बनाएगा। तो देखो सेम सिचुएशन ये कैसे हो रही है, रोटेशन। जैसे हमने देखा है आपने साइकिल देखी होगी, रेन साइकिल देखी है। तो रेन साइकिल कैसे होती है, अगर ये समुंदर है, ये पूरा समुंदर है, समुंदर क्या होता है, सन से क्या होते हैं, जो उसके किरण यानी कि रेस समुद्र के समुद्र पर गिरते हैं तो क्या कर लेते हैं, उसकी भाप बना लेते हैं। ये बचपन में पढ़े थे हम। यस सर। हाँ, तो देखो क्या बन गया, सन से जो रेज आए थे उसने क्या कर लिया, उस समुद्र की भाप बना लिया पानी। तो ये जो पानी की जो भाप होती है वो कहाँ पर कहा जाती है, आसमान में जाती है, जिससे क्या बनते हैं, हमारे क्लाउड्स। क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। ये ऊपर चले जाएंगे, उससे क्या बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे। क्लाउड्स बनेंगे तो कैसे होते हैं, गर्म होते हैं। जब